हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका डिवाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज आपको लेकर के चलेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की तरफ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कितने टेंस की बन सकती है। आपके टोटल टेंस होते हैं 12 टेंस में केवल आपकी 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। अब 4 टेंस उसमें कौन कौन से हैं, पहले तो आप देखें। प्रेजेंट के आप ले लें तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और दूसरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और एक चौथा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो आप किसी का भी ले लें, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो। परंतु एक टेंस और है जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। केवल 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है, और जो शेष 8 टेंस हैं उसकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। तो पैसिव एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम क्या क्या हैं, सबसे पहले आप देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि कर्म को कर्ता बनाओ। कर्म को कर्ता बनाओ मतलब ये है कि जैसे कोई भी वाक्य है एक्टिव वॉइस का, तो एक्टिव वॉइस के किसी भी वाक्य में जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, नंबर 1। दूसरा पॉइंट है कर्ता के बाद सहायक क्रिया लगाओ। सहायक क्रिया लगाओ मतलब ये है अब कि कर्ता के बाद जो आप मतलब कर्म को जो आप कर्ता बनाएंगे, उसी कर्ता के बाद में आपको सहायक क्रिया लगानी है। अब सहायक क्रिया किस तरह की लगानी है, किस टेंस की लगानी है, क्या लगानी है, तो वो आपको बाद में समझाएंगे दूसरे वीडियो में। इसमें हम आपको बताते हैं कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी सहायक क्रियाएं इज एम आर होती हैं पैसिव वॉइस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो उसकी इज बिंग, एम बिंग, आर बिंग होती हैं। इसी तरीके से आप उसकी सेंटेंस की सहायक क्रियाएं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लगाएंगे, और उसके बाद सहायक क्रिया के बाद, सहायक क्रिया के बाद क्या करना है, सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ मतलब ये है कि जब सहायक क्रिया आपको मिल जाएगी तो सहायक क्रिया के बाद फिर आप जो उसमें मुख्य क्रिया दी होगी उसी की आपको थर्ड फॉर्म लगा देनी है। मुख्य क्रिया की आप थर्ड फॉर्म लगाओ। उसके बाद क्या करना है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाओ। यानी जो आपको थर्ड फॉर्म जो आप लगाएंगे मुख्य क्रिया की, उसी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई का प्रयोग करना है। और बाई के बाद आपका 5वां पॉइंट आता है, बाई के बाद कर्ता को कर्म बनाओ। मतलब ये है अब कि जो आप बाई लगा देंगे उस बाई के बाद में कर्ता को कर्म बना देना है। यानी जो उसमें सब्जेक्ट दिया होगा उसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। बस केवल ये 5 वाक्य हैं आपके, और इन 5 के आधार पे आप 8 टेंस की पैसिव वॉइस तुरंत बना पाएंगे। सभी में यही नियम लागू होता है, किसी का भी हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स ए लेटर। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कर्म को कर्ता बनाओ। अब इसमें कर्म क्या है, कर्म है इसमें ए लेटर, तो ए लेटर को हम कर्ता बना देंगे। यानी कर्ता जब बनाएंगे तो वो आगे आएगा, तो ए लेटर आगे आ गया। उसके बाद क्या करना है, कर्ता के बाद यानी कर्ता ए लेटर हो गया, उसके बाद सहायक क्रिया लगाओ। तो सहायक क्रिया लगानी है आपको इज, क्योंकि
ए लेटर एक वचन है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में सारी क्रियाएं इज एम आर होती हैं, तो ए लेटर के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। तो ए लेटर इज और उसके बाद सहायक क्रिया के बाद मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ। अब सहायक क्रिया आपकी इज लग गई और उसके बाद राइट्स है, तो राइट का जब आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रिटन हो जाएगा। ए लेटर इज रिटन और उसके बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाओ। अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आपने रिटन लगा दी और उसके बाद में आपको बाई लगा देना है, बाई। और बाई के बाद कर्ता को कर्म बनाओ। तो कर्ता इसमें क्या है, ही, तो ही को जब आप कर्म बनाएंगे तो ही का हिम हो जाएगा। तो ए लेटर इज रिटन बाई हिम आपका एक इसका बन गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी तरीके से जैसे हम मान लो कोई वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं, तो राम इज रीडिंग हिज बुक। तो राम, राम इज माने है, रीड माने पढ़ रहा है, हिज बुक अपनी किताब, राम अपनी किताब पढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें बताया है कर्म को कर्ता बनाओ, तो कर्म इसमें हिज बुक है, तो हिज बुक, हिज बुक। और उसके बाद क्या है, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लगाओ। तो सहायक क्रिया अब इसमें इज है लेकिन वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो इसकी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होती हैं सहायक क्रियाएं। तो हिज बुक इज बीइंग, क्योंकि इज बुक एक वचन है इसलिए इज बीइंग हो गया। हिज बुक इज बीइंग रीड, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाओ क्योंकि इसमें हम सहायक क्रिया लग चुकी है इज बीइंग और उसके बाद हम मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रीड की तीनों फॉर्म रीड होती हैं तो रीड ही रहेगी। मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाओ। अब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आपने रीड लगा दी, उसके बाद में हम बाई का प्रयोग करेंगे और लिखा है बाई के बाद कर्ता को कर्म बनाओ, तो राम करता है इसमें, तो राम को हम यहाँ पे लाएंगे तो राम हो जाएगा, राम का तो राम ही रहेगा। हिज बुक इज बीइंग रीड बाई राम, वाक्य आपका बन गया है। किसी भी प्रकार का हो, कोई भी टेंस हो, 8 टेंस में किसी की भी आपको पैसिव वॉइस बनानी हो तो आप इस 5 वाक्य का नियम ये ध्यान रखना, ये 5 वाक्य ही आपके काम में आने वाले हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब आगे आपको बताएंगे नई वीडियो में।